प्रश्नावली 12। प्रश्नावली का नाम है हीरोन का सूत्र। पहले हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र हुआ करता था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र लगाते थे हम। लेकिन इस बार प्रश्नावली 12 है, हीरोन का सूत्र से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरोन सूत्र, हीरोन कोई वैज्ञानिक का नाम, ये जैसे भी विज्ञान में वैज्ञानिक के नाम आते हैं वैसे ही गणित में ये गणितज्ञ का नाम है। इनके द्वारा एक सूत्र की स्थापना की गई, एक सूत्र प्रतिपादित किया गया जिसका नाम दिया गया हीरोन सूत्र। तो ये इससे अलग होता है, करते वही है, दोनों से मान वही आते हैं। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगाए, उससे भी वही आता है और इससे भी वही आएगा। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र निम्न होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या चीज है, ए क्या चीज है, बी क्या चीज है और सी क्या चीज है, इनको लिखते हैं हम। एस पहले लिख लेते हैं ए बी सी, ए बी व सी। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो तीनों भुजाओं को हमने नाम दे दिया ए बी सी। जैसे कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस भुजा की माप की लंबाई ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। मतलब जैसे एक भुजा 5 मीटर हो, एक 3 मीटर हो, एक 2 मीटर हो, ऐसे दे दी जाए तो ये ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस क्या चीज है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग करके यानी तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का भाग लगाते हैं, वो होता है एस का मान। एस होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ने पर वो होता है परिमाप और उसका आधा अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 मतलब अर्ध परिमाप। मान लीजिए किसी त्रिभुज में भुजाएं नहीं दी हो और डायरेक्ट परिमाप दे दिया जाए, तब परिमाप का आधा कर देंगे हम, वही होगा एस का मान। परिमाप बटा 2 होगा एस का मान। प्रश्न संख्या 1 है 12.1 का, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, जैसे कि सड़क पर लगे हुए रहते हैं तो वैसे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज जैसे दिया हुआ है तो इसकी भी ए, दूसरा भी ए, तीसरी भुजा भी ए, तीनों भुजाएं ए हैं तो समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन के सूत्र की सहायता से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसको लिख देंगे बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हीरोन का सूत्र जब भी हम लिखेंगे तो हीरोन के सूत्र में हमें एस की आवश्यकता होगी। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी तीनों ही मान यहाँ पर सेम दिए हुए हैं तो वही लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर ए का मान भी ए है, बी का मान भी ए है और सी का मान भी ए है बटा 2। तो ये हो जाएंगे ए प्लस ए 3 ए हो गए, 3a बटा 2। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है इसमें 180, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है 3a यानी 3 गुणा भुजा, भुजा का मान a है तो 3a बराबर है यहाँ पर 180 यानी 3a बराबर 180। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3a यानी 3 गुणा भुजा बराबर है 180, तो 3a बराबर 180। तो a बराबर 180 बटा 3, 3 नीचे क्यों आया, क्योंकि गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, तो a बराबर 60। ए का मान आया 60, ये सेमी में था तो ये भी सेमी में। ए बराबर 60 सेमी है, एस का मान निकालेंगे वापस, एस बराबर 3 गुणा ए का मान रख दो यहाँ, ए का मान रखेंगे 60 बटा 2, 2 से काटे तो ये 30 बार, एस बराबर 3 गुणा 30 मतलब 90, एस का मान आ चुका है 90 सेमी। अब हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी
और एस माइनस सी। अंडर रूट एस का मान 90, ब्रैकेट वापस एस का मान 90 माइनस ए का मान 60, एस माइनस बी भी यहाँ ए ही है, सारे ए ही हैं, इसलिए मान सभी के 60 ही रहेंगे। एस माइनस एस का मान लिख देते हैं 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। आगे हल करने पर 90 ऐसे कैसे रहेगा, गुणा 90 में से 60 गए तो 30, गुणा फिर 90 में 60 गए तो 30, फिर 30। इसके बाद में जब भी ऐसे यहां तक कर लेंगे आप, प्रत्येक सवाल में गुणा नहीं करने, इनको इनके गुणनखंड करने हैं, मतलब तोड़ने हैं, ताकि अंडर रूट से बाहर आसानी से लाए जा सके। 90 को तोड़े हम तो कितने होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 करके देखो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है तो ऐसे निकालो 90, 2 का भाग लगाओ, अभाज्य गुणनखंड याद करना है, मतलब 2 का भाग लगाओ 45, 3 का भाग लगाओ 15 बार, फिर 3 का लगाओ 5 बार, फिर 5 का 1 बार, इस प्रकार। फिर गुणा का चिन्ह 30 के होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 निकाल के देख सकते हैं आप ऐसे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, फिर ऐसे ही 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर अगले वाले 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5, ये यहाँ तक 90 के। फिर ये पहले वाले 30 के, ये दूसरे 30 के और ये तीसरे 30 के। जितने भी बार 2 2 आए हैं उनको एक साथ लिख दो, 1 2 3 4 बार 2 आए हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 बार 3 आए, 1 2 3 4 और ये 5 बार 3 लिख दिए। 5 कितने बार आए, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 ये 4 बार 5 लिख दिए। इसके बाद में बराबर अंडर रूट, देखो अब यहाँ अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बोले डायरेक्ट जोड़े बनाओ नीचे। यहाँ देखो, अब जब भी अंडर रूट से बाहर किसी संख्या को लिया जाता है तो वही संख्या बाहर आती है जिसमें जोड़े बनते हैं। तो एक जोड़ा बन गया 2 का, फिर इस 2 का भी जोड़ा बन गया 1, ये 3 का, ये 3 का, इस 3 का नहीं बन रहा है, इस 5 का, इस 5 का। जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आती है अंडर रूट के बाहर, तो इस जोड़े में से 2, फिर दूसरे जोड़े में से भी 2 आएगा, फिर 3 में से 3, फिर यहां से भी एक 3, यहां से 5 और यहां से 5। अंदर क्या शेष रहेगा, अंदर देखो केवल अंडर रूट 3 का, इसका एक अंडर रूट 3 का जोड़ा नहीं बना था तो वो अंडर रूट 3 ले जाएगा। ऐसे कैसे, कितने जोड़े बन रहे थे, 4 संख्याएं थी, उनमें से 2 बार आ गए, ये 5 थे उनमें से 4 के तो 2 बार आ गए, एक शेष रह गया, ये 4 थे तो 2 बार आ गए। अब इनको आपस में गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 गुणा 25, 25 की 150 हासिल के 15, 25 थी 75 और 15 90, यानी ये आया 900 अंडर रूट 3। इकाई क्या आएगी, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी फ्लाईओवर बताया मतलब सड़कों के ऊपर बने हुए ब्रिज, तो फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दीवारों पर बने होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं या कुछ भी लिखा होता है, वो होता है विज्ञापन। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 व 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया लिया, हमें 3 महीने का किराया ज्ञात करना है, जबकि 12 महीने का किराया 1 वर्ग मीटर का किराया है 5,000 रुपये। तो सबसे पहले त्रिभुज बना हुआ है एक इस प्रकार फ्लाईओवर पर, जैसा कि चित्र में भी दिखाया आपको। इस प्रकार एक फ्लाईओवर होता है ऐसे आगे। तो फ्लाईओवर पर 3 भुजाएं, मान लीजिए ये भुजा 120 है, ये भुजा 22 मीटर और ये तीसरी भुजा 122 मीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पर 1 वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर का 1 साल का किराया मिलता है 5,000। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसको 5,000 से गुणा कर लेंगे, वो आएगा 12 माह का। तो सबसे पहले त्रिभुज की भुजा लिखेंगे। तो त्रिभुज की भुजाएं ए
बी और सी, तीन भुजाएं ए बी सी के रूप में लेनी है। ये कोई कंडीशन नहीं है ए कौन सी लेनी है बी कौन सी लेनी है, कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे कि ए बराबर 120, बी बराबर 122, सी बराबर 22, मीटर में है तो मीटर लगा दो पीछे। फिर इसके बाद एस ज्ञात करना है, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 120, बी का मान 122, सी का मान 22 बटा 2। तीनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे, 0 2 2 यानी 4, फिर 2 2 2 यानी 6, फिर 1 1 2, मतलब 264 वें को जोड़ने पर 264 में भाग लगाना है 2 का, ये होगा 1 3 2 यानी 132 मीटर। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान 132, तो 132 लिख दिया। फिर एस का मान 132 माइनस ए का मान 120, फिर एस का मान 132 माइनस बी का मान 122, माइनस 132 माइनस सी का मान 22। हल करें इनको तो 132 ब्रैकेट 132 में से 120 जाएंगे तो 12, चाहो तो साथ के साथ गुणा में लिख लो, एक की स्टेप कम हो जाएगी, गुणा 12 गुणा 122 से गए 132 में से तो 10 गुणा 132 में से 22 जाएंगे तो 110। अब इनको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, 2 का भाग लगाएंगे 132 में तो ये जाएगा 66 बार, फिर 2 का लगाएंगे तो 66 में 33 बार, फिर 3 का जाएगा 11 बार, फिर 11 का 1 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 11 से गुणा करें तो 132, फिर 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 10 का 2 गुणा 5, फिर इसके बाद 210 का 2 गुणा 5 गुणा 11। अब जो 2 हैं कितनी बार आए हैं उनको एक साथ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 बार आए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। 3 कितनी बार, 1 2 बार, तो 2 बार 3 लिख देंगे, 3 गुणा 3। फिर इसके बाद में 5 कितनी बार आए, 1 2 बार, तो ये 2 बार 5। फिर 11 देखो 1 2 बार, तो ये 2 बार 11 लिख दिए। सबके 2 2 के जोड़े बनाएंगे, सबके जोड़े बन गए तो बार आएगा इस जोड़े में से 2, फिर अगले वाले जोड़े में से भी 2, फिर उससे अगले वाले जोड़े में से 2, फिर उससे अगले वाले में से 3, फिर अगले वाले में से 5, फिर 11। अब आपस में गुणा कर दो इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 को 11 से गुणा करेंगे तो 1320 इकाई मीटर में थी तो वर्ग मीटर, ये आया है क्षेत्रफल। फिर आगे दिया हुआ है कि एक वर्ष में 1 वर्ग मीटर का किराया बराबर 5000। 1 वर्ग मीटर का किराया है यानी प्रति वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपये है। तो एक वर्ष में 1320 वर्ग मीटर आया टोटल, उसका 1320 वर्ग मीटर का किराया बराबर 5000 को गुणा कर देंगे 1320 से। फिर आगे कि हमें निकालना है केवल 1 माह का, फिर उसको 3 से गुणा करते हो जाएगा 3 माह का, तो 1 वर्ष का ये है मतलब 12 माह का, तो हम निकालेंगे 1 माह का किराया बराबर 5000 गुणा 1320। ये 1 वर्ष से मतलब 12 महीने का है, हम निकाल रहे 1 महीने का, तो 12 का भाग लगाते 1 महीने का आ जाएगा, 12 का भाग लगाएंगे तो ये कटा 110 बार। 1 माह का किराया आएगा 11 पंजे 55 और ये 3 जीरो ये और 1 जीरो यानी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,50,000 रुपये आए 1 माह का किराया। हमें चाहिए 3 माह का किराया, तो 3 माह का किराया प्रश्न में दिया हुआ था कि 3 माह का किराया ज्ञात कीजिए, तो 3 माह का किराया बराबर 55
4 टाइम 0 गुणा 3 बराबर 55 से गुणा करेंगे इसको तो 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16 और ये 4 0 और ये होंगे आंसर, मतलब 16,50,000 रुपये होंगे 3 माह का किराया। प्रश्न संख्या 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी से मतलब है जैसे किसी के ऊपर बच्चे वगैरह फिसलते रहते हैं, वो होती है फिसल पट्टी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति में, यदि इस दीवार की विमाएं, मतलब इस दीवार की विमाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में दिखाया गया है कि बीच वाले भाग को पेंट किया गया है, मतलब बीच वाला भाग है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं बराबर ए बी सी बराबर ए का मान 15 मीटर, बी का मान 11 मीटर और सी का मान 6 मीटर। जैसा कि चित्र में दिख रहा है 11, 1 6 और 1 15 है, किसी को भी ले सकते हैं हम ए बी सी। तो ए बी सी हमने ली, ए बराबर 15, बी बराबर 11 और सी बराबर 6 मीटर। सबसे पहले हम जीरो सूत्र लगाने से पहले ए का मान ज्ञात करेंगे। ए से मतलब अर्ध परिमाप। कैसे ज्ञात किया जाता है? तीनों को जोड़कर 2 का भाग लगाया जाता है। तो 15 + 11 + 6 भाग 2, 15 11 और 6 को जोड़ेंगे, 6 1 7 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1 1 और 1 2 और 1 हासिल का, तो ये 3/2 यानी 16 मीटर अर्ध परिमाप आया हमारे पास। अब निकालना है हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वही हीरोन सूत्र, एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट एस का मान 16, फिर एस का मान 16, एक का मान 15, 16 माइनस बी का मान 11, फिर 16 माइनस सी का मान 6। सोल्व करें तो 16 गुणा 16 में से 15 गए तो 1, फिर 16 में से 11 गए तो 5, फिर 16 में से 6 गए तो 10। अब इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 16 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 1, फिर 5 के केवल 5 रहेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है 2 के, 2 गुणा 5। 2 कितनी बार आया है उसको लिख देंगे पूरा। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है, इसलिए 1 को गुणा करना और नहीं करना बराबर है, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। 2 कितनी बार आया? 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार 2 लिख देंगे, 5 बार 2, 5 कितनी बार? 2 बार, तो 5 गुणा 5। 1 जोड़ा है, 1 ये और 1 ये, तो कितने जोड़े बने? 2 के तो 2 और 5 का 1, तो इनमें से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी और अंदर रहा केवल 2, ये वाला 2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 अंडर रूट 2 इकाई मीटर में थी, तो ये भी मीटर में क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर यानी 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा।